बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी, बरूथिनी एकादशी की कथा। बरूथिनी एकादशी के महात्म को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है तथा इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक पुण्य देने वाला है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बरूथिनी एकादशी का व्रत नहीं भी करता है तो भी उसे इस कथा को सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है और इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागी स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। बरूथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरूथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृगण और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन लेते हैं, इस कारण वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम व धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी के दिन निम्नलिखित 12 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल, मसूर की दाल तथा चने की दाल को भोजन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। मधु यानी कि शहद को भी त्याग देना चाहिए। दूसरों का अन्न भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन, बैल की पीठ पर सवारी करना, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा दिन में शयन भी नहीं करना चाहिए। उसे उस दिन खान पान, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा करना, क्रोध करना तथा असत्य भाषा आदि का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले व्यक्ति को अवश्य बरूथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने या सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है।